हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ई ट्यूटोरियल विनायक इंटर कॉलेज खजुराहो अयोध्या में आपका स्वागत है। मैं दयाशंकर यादव, क्लास 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी में आज वीडियो नंबर 11 लेकर के आया हूँ। चैप्टर आनुवंशिकता। इसमें टॉपिक है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर 3 नियमों का प्रतिपादन किया। इन नियमों को मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है, जो निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। कभी कभी पूछा जाता है मेंडल का प्रथम नियम कौन सा है, तो यही नियम प्रथम नियम है, प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार जब परस्पर विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी की संतानों में जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा जो लक्षण इस पीढ़ी की संतानों में प्रदर्शित नहीं होता है अप्रभावी लक्षण कहलाता है। इस नियम को मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग द्वारा समझाया जा सकता है। एक संकर संकरण द्वारा प्रभाविता के नियम की पुष्टि। किसी जीव के मात्र एक तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षण पर ध्यान केंद्रित करके जो संकरण कराया जाता है उसे एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे मेंडल ने मटर के पौधे की लंबाई पर ध्यान केंद्रित करके अपने संकरण प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि जब शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टी का शुद्ध बौने पौधे स्मॉल टी के साथ संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतानी पीढ़ी F1 में सदैव लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। साथ ही इन प्रथम पीढ़ी के लंबे पौधों में स्वपरागण करा के उत्पन्न बीजों को जब पुनः बोया गया तो द्वितीय संतानी पीढ़ी F2 में लंबे व बौने दोनों प्रकार के पौधे मिले। इस संकरण को हम निम्न रेखाचित्र से समझ सकते हैं। P1 यानी जनक पीढ़ी जिसे कहते हैं, शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध बौना पौधा। तो कैपिटल टी को तो अलग अलग कर दिए युग्मक, और स्मॉल टी को अलग अलग कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए कैपिटल टी, नीचे जो है स्मॉल टी F1 पीढ़ी। तो इसका क्रॉस जैसा कि पहले बताया गया है, यहाँ से कैपिटल टी लिया जाएगा तो यहाँ से स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी तरीके से इसमें सभी लंबे पौधे हो गए। फिर P2 मतलब पेरेंट्स की दूसरी पीढ़ी, स्वपरागण कराने पे, स्व मतलब जो इसमें आए हुए हैं उन्हीं का क्रॉस उन्हीं के साथ। जैसे यहाँ देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, इनको अलग किया गया, ये युग्मक होगा स्वपरागण कराने पर। ठीक उसी तरीके से नीचे क्रॉस कराया गया है तो यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी तरीके से यहाँ से स्मॉल टी। तो कैपिटल टी जो है वह शुद्ध लंबा पौधा होगा, जो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा वह संकर लंबा होगा, और जो स्मॉल टी ये शुद्ध बौना पौधा होगा। ये F2 पीढ़ी के अंतर्गत आएगा। लक्षण प्रारूपिक अनुपात, लंबे की संख्या कितनी है, लक्षण प्रारूप की बात आएगी तो लंबा ए भी है, लंबा ए भी है और ए भी है, तो इनकी संख्या 3, बौना 1, तो इसका अनुपात होगा 3:1। जीनी प्रारूपिक अनुपात या जीन प्रारूप अनुपात, शुद्ध लंबा यानी शुद्ध लंबा 1, फिर संकर लंबा, एक ए है दूसरा ए है तो इनकी संख्या 2, शुद्ध बौना की संख्या 1, इसलिए इसका अनुपात 1:2:1। चित्र है
मेंडल द्वारा संपादित एक संकरण का रेखाचित्र। थैंक यू।